मस्सू खान यूट्यूब चैनल पेश करते हैं संगीत खून के आंसू दगाबाज मंत्री डाकू ज्वाला सिंह। हमारी आज नेहरू नहीं मिले हमका आई है धोखा बात है। स्वामी स्वामी जी के चरणों में भैया सही बुलाओ। स्वामी जी के चरणों में बसे स्वर्ग हमारा। स्वामी जी प्यारी बिमला स्वामी जी के चरणों में बसे स्वर्ग हमार। तुम तो हो स्वामी मेरे, मैं तो तुम्हारी नार। प्यारी बिमला तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारे बिटिया निर्मला के अलावा हमारी संसार में है ही कौन। सच कहते हैं साहब। टाइम देखो कब हवा है। देखिए टाइम काफी हो चुका है। कब तक हम महाराज के यहाँ। आप तो जानते हो कि मैं महाराज के वहाँ दासी के तट पे काम करती हूँ, महाराज की देखभाल करती हूँ और महारानी की देखभाल करती हूँ। तो लीजिए टाइम काफी हो चुका है, आप इस बेटी को संभालिए। मैं दूध बना के रख दिया है, इसको टाइम टाइम से पिलाती रहना और मैं जल्द से जल्द महाराज के दरबार से वापस आऊंगी। ठीक बिमला कोई बात नहीं है, जब लग नया होगी तब लग हम देखभाल अपने बिटिया की जरूर करेंगे। ठीक है मैं जा रही हूँ स्वामी। चुप रहो मेरी बेटी, चुप रहो चुप रहो। हर जगत में कोई नहीं सुखिया, आज मैं अचानक क्या देख रहा हूँ, राजमहलों की दासी राजमहलों को छोड़कर राज दरबार की तरफ भागती हुई आ रही है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज आपके लिए खबर लाए। महाराज महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है। महाराज खुशियां मनाओ। महाराज
आज जो सुपर वाले ने हम सबकी मुराद को पूरी कर दिया। आखिर इस मिर्जापुर रियासत का उत्तराधिकारी बन गया। सेनापति मान सिंह, मैं राज्य नूत परम पिता परमेश्वर से दुआएं ही क्या करता था। आज एक बच्चे का जन्म हुआ है, अब सारी खुशियां ही खुशियां हमारी लौट आई। महाराज, राजमहल में राजकुमार का जन्म हुआ है। अरे इससे ज्यादा और ही खुशी हो ही क्या सकती है। क्यों नहीं मंत्री प्रताप सिंह, एक काम करो, तुम इसी वक्त चले जाओ राजमहल को और खजाने की चाबी निकाल करके इतना खजाना ले लो, इतना खजाना ले लो कि मिर्जापुर में कोई भी गरीब छूटने न पाए। इतना धन बांट दो कि वहां की गरीबी मिर्जापुर की दूर हो। महाराज, क्या सेनापति, आप राजकुमार के पैदा होने की खुशी में आपने मंत्री प्रताप सिंह को आदेश तो दे दिया कि जाओ राज खजाने की चाबी लेकर राज खजाने से खजाना निकालकर मिर्जापुर रियासत दीन दुखियों में बंटवाओ। लेकिन महाराज, मंत्री प्रताप सिंह खजाना तो निकालेंगे, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो खजाना पूर्ण रूप से गरीबों में नहीं बांटा जाएगा। मतलब नहीं बांटा जाएगा? तो एक काम करो सेनापति मान सिंह, तुम इसी वक्त उसके पीछे जाओ और देखो वो खजाना गरीबों में बांटता है या कि नहीं बांटता। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसी वक्त मंत्री प्रताप सिंह के पीछे जाता हूं और देखता हूं राज खजाने से कितना धन निकाला जाता है, कितनी मोहरें निकाली जाती हैं, कितनी असर भी निकाली जाती है। मैं सभी का ब्यौरा लूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा आखिर गरीब जनता में कितना धन बांटा गया है, कितना धन शेष बचता है। ये सारी खबर आकर मैं कल आपको राज दरबार में ठीक है, तुम जा सकते हो। पांडे, तुम महलों को चलो। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। त्योड़ीवान, अब मैं चल रहा हूँ राजमहल को। मैं अपने बेटे का मुखारबिन देखूंगा और उसके बाद सारी खुशियां ही खुशियां वहां पर लुटाई जाएंगी, नृत्यगान भी होगा। चल सवेरे चले ना। बोरे नौकर, तुझे मालूम होना चाहिए, अच्छा, जान के महलों में राजकुमार का जन्म हुआ नौकर, तुझे मालूम होना चाहिए शराब कब पी जाती है। शराब पी जाती कोई खुशी हो तब या तो कोई गम हो तब। हाँ, तो मुझे गम है। गम है क्योंकि राजमहल में राजकुमार का जन्म नहीं हुआ है। अरे ये मंत्री प्रताप सिंह का काल है। काल है ये? आप क्या बक रहे हैं? मैं आज तक क्या सोचता चलाया कि महाराज के ना रहने के बाद अरे इस तख्त ताज का मालिक, लेकिन हमारा अरमान खाक में मिल गया है। बहुत बड़े बड़े मतलब तुम्हारे दिल में अरमान रहा कि इस राज का मैं मालिक बनूंगा, इस राज को मैं चलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अरमानों पर पानी फेर गया है नौकर। सही कहा। और मैं महाराज और महारानी महाराज के बच्चे शपोले को अरे मार करके और ये रियासत मिर्जापुर का महाराज प्रताप सिंह बनेगा। खा तो हमें छेन कर रहे हैं। तुमका सोचे चाहिए
जिसके में खाना चाहिए इसके में छेद नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज को मैंने कई बार मारने का प्लान किया। क्या मतलब? लेकिन मेरे पैर डगमगा जाते हैं। पैर डगमगा जाते हैं क्योंकि महाराज का साथ देने वाला वो सेनापति मान सिंह है। सेनापति मान सिंह के होते हुए कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम ठीक कहते हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो दाएं बाएं हर वक्त महाराज के पीछे ही लगा रहता। अब इसी वक्त ये पैगाम मैं सेनापति मान सिंह के भवन को चलूंगा। चलो और दोस्ती का हाथ मिलाएंगे और इस विषय में राय और मशविरा के आदेशानुसार मैं महामंत्री प्रताप सिंह के पीछे तो लग गया, लेकिन जिस गांव में जाता हूं, जिस गली में जाता हूं, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह का कहीं पता नहीं लग रहा है। आखिर इस गांव में नहीं तो अगले गांव में आगे बढ़ करके देखना चाहिए। आखिर मंत्री प्रताप सिंह किस गांव में किस जगह पर जनता में धन को बांट रहे हैं, आगे बढ़कर देखना। लेकिन सेनापति अपने भवन को चले गए हैं। ठीक है, मैं सेनापति के भवन को काफी ढूंढ फिर के हार गया, लेकिन कहीं प्रताप सिंह का पता नहीं लग रहा है। खैर थोड़ी देर बैठ करके सोचते हैं, दिमाग पे चोट डालते हैं। उसके बाद प्रताप सिंह की तलाश में फिर से निकले। अचानक मंत्री प्रताप सिंह बोलो सेनापति मान सिंह की कैसे याद आ गई? चलो बैठिए, बैठ करके बैठेंगे। ठीक है, आइए। तो कैप्टन सिगरेट पीना ही पड़ेगा। ये पियाई दो। अब पहुआ पर रात दरबार में ना कहो ले चुप्पे तनी कोलिए महाने के लिए चले। गलत बात। चले बाती लेकर क्या सेनापति जी महामंत्री, मेरे दिल में जो ख्वाहिशवाद तमन्ना है और कहीं हमारी बात को सुन करके आप इनकार ना कर दें। आखिर महामंत्री प्रताप सिंह, आपके दिल के अंदर ऐसी कौन सी ख्वाहिश है, ऐसी कौन सी तमन्ना है, ऐसी कौन सी बात है जिसको सुन करके मैं इनकार कर दूंगा? खुले शब्दों में बतलाइए।
मैं जानना चाहता हूँ। सेनापति जी ध्यान से अरे सुनी मेरी बात, अरे साथ राती जिए देखो मानूंगा। हमारा साथ दो तो मैं आपका साथ अरे उम्र भर के लिए मानूंगा। मंत्री जी बतलाइए और साफ साफ करो इजहार, और काम आपका मैं करूं काम से ना। आखिर महामंत्री प्रताप सिंह, ऐसा कौन सा काम है जिस काम को जिसमें मैं तुम्हारी सहायता करूं तो आप हमारा एहसान मानेंगे? मैं जानना चाहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए, अरे अभी आज हम तुम जवान हैं तो महाराज की नौकरी करते हो, हम भी करते हैं, और जिस दिन बूढ़े हो जाएंगे तो महाराज कान पकड़ करके दरबार से निकाल देंगे। इसलिए अपने विषय में, अपने बच्चों के विषय में कुछ तुमने सोचा है? महामंत्री प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब तक हमारे तुम्हारे भुजाओं में ताकत है तब तक इस राज दरबार में सेना नायक का पद मैं संभाल रहा हूं, महामंत्री का पद आप संभाल रहे हैं। रही बात हमारे तुम्हारे बुढ़ापे की, तो जिस वक्त हमारा तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो आखिर एक ना एक दिन हमको और आपको रिटायरमेंट तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, सभी बातों को छोड़ो, तुम छोड़ो दुनिया, अरे दुनिया का चंद्र सेनापति ताने साथ करो जिसमें कल्याण हो, ताकि सुख से गुजर जाए ये जिंदगी, बन रहे अपना हकदार हो। महामंत्री प्रताप सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। आखिर ऐसा वो कौन सा काम है जिस काम को करने से हमारा तुम्हारा कल्याण होगा, हमारा तुम्हारा जीवन ये सुख में गुजर जाएगा? पहेलियां मत बुझाओ महामंत्री प्रताप सिंह, खुल करके बताइए आखिर हमको तुमको वो कौन सा काम करना होगा? सेनापति मान सिंह, अरे हमारे तुम्हारे लिए तो बहुत छोटा सा काम है। महाराज और महारानी महाराज के सपने को मिटा करके इस रियासत को आधा आधा गलती हो गई सेनापति। मंत्री प्रताप सिंह, अगर यही बात किसी दूसरे शख्स ने किया होता तो अब तक उसका सर जमीन पर लौटता हुआ नच जाता। कभी भूल कर भी महाराज और महारानी और कुंवर के विषय में अगर ऐसी घटिया मजाक हमसे करने की कोशिश किया तो हमसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। सेनापति, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपके महाराज के विषय में कितना दर्द है। मैं परीक्षा ले रहा था आपकी। क्या कहा?
मैं याद कि आप मुझे आजमा रहे थे आजमा रहा था कि महाराज के प्रति हमारे दिल के अंदर कितना प्रेम, कितना लगाव है। लेकिन मंत्री प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सेनापति मान सिंह के रग रग में महाराज विजय सिंह का नमक व्याप्त है। यह सेनापति मान सिंह कट सकता है, फट सकता है, लेकिन महाराज के मान सम्मान में कोई आंच आ जाए, कभी अपना कदम पीछे नहीं हटा सकता। ठीक कहते हो सेनापति, ठीक कहते हो। ठीक है, ठीक है मंत्री प्रताप सिंह, हम तुम ठहरे महाराज के मुलाजिम। जिस काम के लिए तुम्हें तैनात किया गया है उस काम को तुम करिए, जिस काम के लिए हमें तैनात किया गया है वो काम हम करते हैं। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार। सेनापति मान सिंह, अगर मैं इसे खुले शब्दों में महाराज और महारानी का खून करने को कहा है, ये खबर महाराज को अगर बता दिया तो महाराज मुझे चलती हुई ज्वाला में जला देंगे। ठीक है, समझती रहो कहा मंगर का प्रसाद चढ़ावत हो बजरंग बली। नहीं अकल तलवार तुम्हार मोड़ हम इसका पीछा करेंगे, महाराज के दरबार को जाने। मंत्री प्रताप सिंह, अरे मंत्री प्रताप सिंह, आज तक तेरा एक ही काम रहा है कि जनता पे जुर्म करना, जुआबाजी करना, अयाशी करना। आज तक मैं तेरी हर एक बात पर पर्दा डालता रहा, लेकिन आज जब तूने महाराज और महारानी और कुंवर को मारने की बात कर दी तो हमरा खून खौल गया। ये सेनापति मान सिंह खामोश होकर नहीं बैठेगा। मैं इसी वक्त महाराज के दरबार जा रहा हूँ, जाकर की सारी खबर महाराज विजय सिंह से अवगत। महाराज को बताने के लिए जा धानी बनाते रहे। इसकी लाश उठाओ। इसकी लाश उठा करके फेंक दो। अब साला अपने रास्ते का कांटा साफ हो हट गया। रास्ते का कांटा तो साफ हो गया। अब आराम से अपना काम कर सकते हो। कैसे रे? अरे अभी महाराज, हाँ यार, और महाराज की महारानी, महाराज का सपोला, 3 बैजू है 3। अरे इन तीनों को मारने के लिए तुम हाथ मिलाओ। ना 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 ना, यह गलत बात। ना ना, हम नमक खा के नमक हलाली नहीं करी बा। अरे नमक हरामी नहीं तो गोबर उठाओ साले 24 घंटे। हाँ यार, जिंदगी भर गोबर हम उठावत रही बा। अरे जब हम महाराज को मिटा देंगे, इस रियासत का महाराज मैं बन जाऊंगा, तो मैं तुमको महामंत्री बना दूंगा। यह बात तुम सही कहो। महाराज तुम बन गए हो तो रानी हम बन गए। महामंत्री बोला करो। हाँ हाँ, महामंत्री। अब चलिए फूट कमंडल बनवा, फूट कमंडल। बोलो। हाँ हाँ, फूट का। चलो मेरे साथ। आज भगवान ने सारे जहां की खुशी हमारी झोली में डाल दिया। आज भगवान ने हमें प्यारा सा
बेटा दिया है। आज मेरा मुन्ना बहुत रो रहा है। चुप हो जा मेरे लाल, चल मैं तुझे लोरी सुनाती हूँ। और यशोमती मैया से बोले न दिलाला। ए चुप हो जा मेरे लाल, नहीं रोते। और यशोमती मैया से बोले न दिलाला। और राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्का के मैया ललरी को बताया। हंसी मुस्का के मैया ललरी को बताया। कालिया दियारिया भी राती में जो आया। लागे नाथ भैया बताओ। अभी तलक हमारे स्वामी ने ठीक है, तब तलक मैं अपनी दासी को बुलाती हूँ। अरे दासी, अरे दासी आज देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे मुन्ने को लेकर कोई अच्छी सी सोहर सुनाओ ताकि मेरे मुन्ने को नींद आ जाए।